सफल होगी तेरी आराधना। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, ये लड़की आरती अपनी तस्वीरें कैसे नहीं पहचानी? अगर आरती ने अपने बचपन की तस्वीरें नहीं पहचानी तो इसका मतलब यही हुआ कि वो लड़की आराधना ही है। लेकिन हमारा जो डिटेक्टिव है उसने तो हमसे यही कहा था कि वो लड़की आरती ही है और वो उसी गांव में पली है। और सच क्या है इसका पता हम कैसे लगाएं? होल्ड ऑन मॉम, अब कुछ भी पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं तो आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि वो लड़की आराधना ही है। तुम पागल हो गए हो क्या? हा? क्या पूरा गांव हमसे झूठ बोल रहा है? हा? कितनी बार तुम्हें समझाए कि आरती और आराधना में जमीन आसमान का अंतर है। फ्रैंकली मॉम, आप क्या बोल रहे हो ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और वो लड़की आराधना ही है, लेकिन इस बात पे श्योर होने के लिए हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, एक तरीका है हमारे पास। दादी, वो आराधना भाभी नहीं है। तो तू मुझे क्यों कह रहा है ये सब? क्योंकि मैं देख रहा हूं दादी, जिस दिन से आपने उस आरती की शक्ल देखी है ना, आपने बड़े भैया को नहीं डांटा, ना तो उसे किडनैप करने पर और ना ही उसे घर पे लाने पर। आप अपनी चुप्पी से उनका साथ दे रही हैं दादी। आप भी यही चाहती थी कि बड़े भैया उसे इस घर में ले आए, और जब वो हुआ तो आपकी नजरों में साफ साफ वो खुशी दिखाई दे रही थी। यहां तक कि घर में इतना कुछ हुआ, उसने मेनका दीदी और आर्यन को क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट मेनका दीदी के खिलाफ जाकर आपने उसे सपोर्ट किया। बताइए ना दादी, क्या बात है? क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? क्या बड़े भैया किसी मकसद से उसे यहां लेकर आए हैं? क्या बात है जिसके लिए आप बड़े भैया को इतना सपोर्ट कर रही हैं? हम ये नहीं जानते कि तुम्हारे बड़े भैया क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। एक बात सच है कि हम ये चाहते हैं कि इस घर में वही हो जैसा माधव चाहता है। इसका मतलब मेनका दीदी सही कहती थी। माधव भैया ने उनकी हर बात सिर्फ इसीलिए मानी क्योंकि उस लड़की की शक्ल आराधना भाभी से मिलती है, और वो अभी भी आराधना भाभी से बहुत प्यार करते हैं। किशन, हम इन हालातों के दाव पेचों से परे हैं। हम बस सिर्फ सच जानना चाहते थे कि वो आरती है या हमारी आराधना है। और उसके आने के बाद तेरे भाई को एक नया जीवन मिला है। तूने देखा नहीं, उसने शराब पीना बंद कर दी है। क्या तू नहीं चाहता कि तेरा भाई खुश रहे? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? जिसे आप हकीकत बनाना चाहती हैं, अगर वो बहुत ही भयानक ख्वाब निकला तो? अगर वो आरती निकली तो? फिर दादी, इस बार भैया ऐसा टूटेंगे ना, जिंदगी में कभी संभल नहीं पाएंगे। और शायद मेनका दीदी सही है। मैं भैया को गलत नहीं कह रहा हूं दादी, मैं उनका दुख और उनकी परेशानी समझता हूं। लेकिन अगर ये आरती और आरम मिलकर उनके साथ खेल रहे हो तो? अगर वो आराधना भाभी के प्यार का फायदा उठा रहे होंगे तो? अगर उनका मकसद सिर्फ इस कंपनी के शेयर्स लेना हुआ तो? कभी सोचा आपने दादी? किशन, हम ये बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं समझते, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि हर कोई अपने फायदे के लिए दूसरे का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि आगे बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके, है ना? ऐसा ही है ना? तो क्या मेनका भी तो उनके पास प्रस्ताव लेकर गई थी ना? वो भी तो उनका फायदा उठाने गई थी ना? किशन, ये तेरे भाई की लड़ाई है। सच झूठ का पता लगाना उसका युद्ध है। पर अगर हम उसका साथ नहीं दे सकते तो हमें उसे रोकने का भी कोई हक नहीं है। तुझे क्या लगता है, आज जो घर में हुआ क्या वो सही नहीं था? माना कि वो आरती के चाल और उसके तौर तरीके बिल्कुल अलग है आराधना से, पर क्या मेनका ने जो किया वो सही था? मेनका ने न हमारे बारे में सोचा न इस घर के बारे में। तो आरती ने मेनका को ऐसा बोलकर सही किया कि नहीं? मैं मानता हूं दादी, इस घर को आराधना भाभी की बहुत जरूरत है, लेकिन मेनका दीदी पिछले 5 महीने में बहुत बदल गई हैं। इसके बारे में हमने कभी बात नहीं की।
लेकिन महसूस जरूर किया। वो अब सिर्फ पैसे और पावर के बारे में ही सोचती हैं। और दूसरी तरफ वो आर्यन, वो सिर्फ अपनी मनमानी करता है और कोई उसे रोकने वाला नहीं है दादी। और यहां तक कि मेनका दीदी भी उसे कुछ नहीं कहती। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेनका दीदी को बड़े भैया की कोई फिक्र ही नहीं। आराधना भाभी कम से कम भैया का ध्यान रखती थी, इस घर का ख्याल रखती थी और जरूरत पड़ने पर मर्यादा में रहकर सही और गलत के लिए खड़ी भी होती थी। कभी अपने दायरे को पार नहीं करती थी दादी। और दूसरी तरफ वो आरती, वो तो मर्यादा से कोसों दूर है। उसने सही और गलत को पीछे छोड़ के आते ही झगड़ा किया। आराधना भाभी सरस्वती माँ थी और आरती काली माँ। किशन, तुम्हें पता है ना, कृष्ण भगवान भी ना अलग अलग रूप में पूजे जाते हैं और इन्हीं कृष्णा जी को हम गिरधर, नंदलाल, आदि देव और कितने ही अलग अलग रूप में पूजते हैं, पर है तो सब एक ही ना। अब कहना क्या चाहती हैं दादी? साफ साफ कही। क्या पता आरती का ये रूप हमारी आराधना का ही हो तो। शायद किसी वजह से उसने ये रूप बदला हो। ऐसा कैसे हो सकता है दादी? आपको अपनी ये झूठी आस तोड़नी पड़ेगी। जो हो नहीं सकता वही भगवान करता है। जय कृष्ण कन्हैया लाल की। विनायक! विनायक! मेरे बच्चे क्या कर रहे थे? होश में तो हो तुम? ध्यान क्या है तुम्हारा? विनायक सीढ़ियों पे गिरने वाला था। अरे इतनी लापरवाह मां हो तुम, जरा भी अक्ल नहीं है तुम्हें? अभी बच्चा गिर जाता तो? क्या? देखो मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। मैं जानता हूं तुम उसकी मां नहीं हो, लेकिन एक औरत तो हो ना। तो अगर बच्चा तुम्हारे सामने है, तुम्हें दिख रहा है कि वो सीढ़ियों से गिरने वाला है, कम से कम उसे संभाल तो सकती हो ना। कहां गई तुम्हारी इंसानियत? पहली बात तो हम यहाँ डांस कर रहे थे, तो हमें ये नहीं पता था कि विनायक यहाँ है। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, मैं इसकी माँ नहीं हूँ और ना ही ये मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर आप मुझ पर क्यों बरस रहे हो? अरे जाकर उन लोगों को बोलो ना जिसे इसे संभालने की जिम्मेदारी दी हुई है। एक बार ये तो सोचो कि कैसी जिम्मेदारी निभा रहे हैं यार वो लोग। उन लोग को ये भी नहीं पता कि विनायक यहाँ टेरेस पर आया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, तुम कैसे पिता हो यार? मतलब तुमको पता ही नहीं है कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है और क्या कर रहा है। और तुम्हारे बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी मेरी कब से हो गई? तुम सही कह रही हो आराधना। सॉरी आरती। आरती जी, विनायक मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। लेकिन फिर भी इतनी मदहोशी में क्या खो जाना कि आसपास क्या चल रहा है उसका कोई आइडिया ही ना रहे। वैसे ये सेम बात ना आप पर भी लागू होती है। आप भी अपने काम में इतने खोए रहते हैं कि आपके आसपास और आपके घर में क्या चल रहा है कभी उस पर भी ध्यान दे दिया करो। तुम सही कह रही हो। बच्चे का पिता मैं, विनायक तो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे घर वालों की, ना कि तुम्हारी। मेरे घर में क्या चल रहा है उसका भी ध्यान मुझे अच्छी तरह रखना आता है।
मॉम, आपने बुलाया मुझे? हाँ, हमें सच का पता चल गया है। अब ये बात साफ हो गई है कि वो लड़की आरती ही है, आराधना नहीं है। ऐसा क्या हुआ है मॉम? आज जब हम टेरेस पे थे ना, तब देखो, वो लड़की आरती ही है, क्योंकि अगर वो आराधना होती तो अपने बेटे को लेकर वो इतनी लापरवाह नहीं होती। हमें क्या लगता है कि शायद आरती ने अपनी वो तस्वीर देखी ही नहीं, इसीलिए तो उसे पता ही नहीं चला कि वो उसके बचपन की तस्वीरें हैं। फिर तो आप उसे वो फोटोज डायरेक्टली दिखाओ ना मॉम, फिर देखते क्या होगा। क्योंकि अगर वो आराधना निकली तो उससे हम दोनों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। दरअसल कुछ वचन लेना चाहता हूँ। मैं अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें यह वचन देता हूँ आराधना, कि आज से सिचुएशन चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी हर आराधना को सफल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारी हर मुसीबत के सामने ढाल बनकर खड़ा रहेगा ये माधवदास भरद्वाज। तुम्हारे हर जख्म का मरहम बनूंगा, और जब तक मैं हूं आराधना, तुम्हारी खुशियों को कभी नजर नहीं लगेगी। ऐसा हो सकता है कि शायद तुम मुझे भूल जाओ आराधना, लेकिन मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। बल्कि मेरा प्यार मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, और मरते दम तक मैं अपने प्यार को निभाऊंगा। इसीलिए आप अपने आप को गम की गहराइयों में डुबाते जा रहे हैं, और जिससे आप ताकत कह रहे हैं, असल में वो आपको अंदर से खोखला बना रही है और आपको जिंदगी की हर खुशी को जीने से रोक रही है। क्यों इस तरह से आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं? इसीलिए ताकि आप मुझसे मिल सके। क्या सोच रहे हैं आप कि ये आपके दिल की आवाज है, या फिर मैं उस दुनिया से आकर आपसे बात कर रही हूं? सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। आप क्यों ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी के भी चले जाने से जिंदगी थम नहीं जाती है? जिंदगी तो वो नदी की धारा है जो हमेशा बहती जाती है। माना कि आपका प्यार इस वक्त आपके साथ नहीं, लेकिन आपका परिवार तो है। विनायक है आपके साथ में, उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनके बारे में तो सोचिए ना आप। किसने कहा आपसे कि हम अलग हो गए? हम हमेशा साथ रहेंगे, आपकी हंसी में, आपकी खुशी में, आपकी मुस्कुराहट में। और आप जब जब मुस्कुराएंगे, मैं तब तब आपके साथ मुस्कुराऊंगी। आराधना, ये तुम ही हो ना? हाँ, ये मैं ही हूँ। मुझे आना पड़ा वापस। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मैं नहीं देख सकती आपको इस हालत में। आप क्यों ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मैं चली गई? और विनायक, विनायक की क्या गलती है? उसे किस बात की सजा दे रहे हैं हम? क्यों आपने विनायक को एकदम अकेला छोड़ दिया है? मैं विनायक को इस हालत में नहीं देख सकती। नहीं जा पाई मैं आपको छोड़कर। आराधना, ये तुम ही हो? क्यों? आपको यकीन नहीं हो रहा ना कि मैं चली गई? मुझे देखकर आज भी आपको यही लगता है कि मैं आराधना ही हूं। लेकिन अब बस, बहुत दिखावा कर लिया, बहुत झूठ बोल लिया, अब और नहीं। आपकी ऐसी ये हालत में और नहीं देख सकती। मैंने बहुत कोशिश की छुपाने की, लेकिन आप मानने को तैयार ही नहीं थे। और तो और आप मुझे इस घर में भी वापस लेकर आ गए।
मैंने हर कोशिश की नजरअंदाज करने की, लेकिन फिर विनायक के साथ जो किया, क्या करता? आपके प्यार ने मजबूर कर दिया मुझे आपके सामने आने के लिए। और वो सच जो मैं इतने महीनों से सबसे छुपाते आ रही हूँ, वो बताने के लिए। इसीलिए आज मैं आपके पास आई हूँ, वही सच कबूल करने के लिए। कौन सा सच? और इतनी देर लगा दी तुमने मेरे पास आने के लिए, तो मुझे भूल गई थी यार। यही सुनना चाहते थे ना? मुझे पता था कि मेरे लाख बार समझाने के बाद, मना करने के बाद भी तुम समझने को तैयार ही नहीं होंगे कि मैं आरती हूं, ना कि आराधना। क्या? और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस दिन हमारे घर में भी तुमने झूठ बोला था, ताकि हम तुम्हारी बात मान जाए और तुम्हारे घर में आ जाए, और फिर तुम अपने परिवार से मिलाओ, अपने बच्चे से मिलाओ, और हर पैतरा, हर तरीका आजमाओ ये जानने के लिए कि हम आरती हैं या आराधना। यही सोच रहे थे ना तुम? ऐसी बातें कर रही हो तुम आराधना हो। मेरे साथ मजाक मत करो, बोलो कि तुम आराधना हो और तुम वापस आ गए हो। कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या हो रहा है ये सब? तुमको जो करना है कर लो, जो चाल चलनी है चल लो, लेकिन आखिर में तो तुम्हें यही सच अपनाना पड़ेगा कि हम आरती हैं, आराधना नहीं। इतना घटिया मजाक मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना गिर सकती हो। इस किस्म की लड़की हो तुम, किसी के इमोशंस की परवाह नहीं है तुम्हें। एक मिनट, ये क्या बोले जा रहे हैं आप हमारी मंगेतर को? खुद की गलतियां तो कभी नजर आती नहीं और हमारी आरती पे इल्जाम लगा रहे आप। अरे पहले खुद अपने आप को देखिए, क्या करने जा रहे थे? अरे इन्होंने ही कहा कि ये अरे इतना समझाया, लेकिन उसके बाद में भी लगता है कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। मतलब आपके कान तक आकर वहीं से निकल गई बात, दिमाग में कुछ गया ही नहीं। आप अभी भी मुझे आराधना ही समझ बैठे हैं। हाँ। क्या कर रही हो तुम? क्यों कर रही हो? सच उगलवाने के लिए, क्योंकि तुमने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था ना, तो हम वही देखना चाहते थे कि ये वाकई में दोस्ती है या फिर तुम फिर से यही साबित करना चाहते हो कि हम आराधना है। 2 दिन हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए, लेकिन अब तक के ना ही पेपर्स पे सिग्नेचर्स हुए हैं और ना ही कोई मीटिंग हुई है। क्यों? तो बताओ एम, क्यों अब तक कुछ नहीं हुआ? अगर तुम ये मान चुके हो कि हम आरती ही हैं, तो अभी तक के साइन क्यों नहीं हुए हैं? एग्जैक्टली, और वही बात करने के लिए हम यहाँ आए थे। अरे 2 दिन से आपके घर में रह रहे, मिल लिया आपके घर वालों से, कंपनी वालों से मिलना है तो आज अभी मिल लेते ना उनसे भी। क्या बात है माधव जी, इस डील को आप इतना क्यों डील दे रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डील का बहाना बनाकर आप आरती की सच्चाई जानने के लिए हमको बुलाए यहाँ पे? मकसद क्या है आपका? क्यों बुलाया हमको यहाँ? क्यों रुका रहे अपने घर पे? देख लो, इनके दिल को अभी भी ऐसा ही लगता है कि हम आराधना है, आरती नहीं। खैर, हम तो बता दे रहे हैं कि अब उस ब्राउन से बोरिंग वाले कमरे में हमसे और रहना नहीं हो पाएगा। 2 दिन तो हो चुके हैं, बस 8 दिन और गुजारने हैं हमें वहां पर। उसके बाद हम दिल्ली जा रहे हैं अपने दिलजीत के कॉन्सर्ट में। क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है हमें दिलजीत से मिलने के लिए? 8 दिन और उस बोरिंग कमरे में रहना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, अपने दिलजीत से मिलने के लिए हम उस रूम में एडजस्ट कर ही लेंगे। क्या बकवास कर रही हो आरती? इतना सीरियस टॉपिक चल रहा है यहाँ पे और तुमको कमरे की पड़ी है? जिस तरीके से आरती जी ने ये जो हुलिया बनाया है अपना, जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रही थी, क्या आपको लगता है ये सही है? इरादे तो आपके भी नेक नहीं लग रहे हमको। आपके इस चेहरे को देखा, जिस तरह से आप घूर रहे थे ना हमारी मंगेतर को, उसको छूने की हिम्मत की आपने। इसका तो एक ही मतलब है ना माधव जी कि आप इसको आरती नहीं, अभी भी अपनी पत्नी आराधना मान रहे हैं। देखिए, हम समझ गए कि डील का बहाना देकर आपने हमको यहां बुलाया, लेकिन अब बस अब हम आपकी जाल में फंसने नहीं वाले। हमको डील करनी है आज, अभी, इसी वक्त। जी बिल्कुल।
मेरी ऐसी परवरिश नहीं कि किसी के साथ मैं खिलवाड़ करूं, लेकिन जो सिचुएशन बनी है यहां पर अभी अभी, शायद मेरी जगह आप भी होते तो वैसे ही रिएक्ट करते। संभाली, आपकी मंगेतर है ना ये। हाँ, मैं कमजोर पड़ गया था, लेकिन इनको देख के कोई भी कमजोर पड़ जाता, क्योंकि ये आराधना लग रही है, उसके कपड़े पहने हुए हैं, उस तरीके से बाल बनाए हुए हैं अपने, उस तरीके से मुझसे बात कर रही थी। कमाल है, मतलब आपकी मंगेतर है, इतना तो कंट्रोल आपको उन पर होना चाहिए। आराम, फिर पलट के अगर कोई रिएक्ट करेगा तो उसकी गलती कहां से हुई। हाँ, और रही बात आपकी डील की, तो वो तो आपके लिए लाजमी है, आपको मिलेगी। वो जो डील है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, आपको मिल जाएगा। बोर्ड ऑफ मेंबर्स को मिलना था ना, ठीक है, आज ही पेपर्स आपके पास होंगे। आप चाहें तो आप कंपनी के मेंबर्स को मिल लीजिए। वैसे तो हफ्ते के एंड में मैं चाहता था कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिले, बल्कि मैंने आपके लिए एक पार्टी भी रखी थी। मैंने सोचा कि एक ही छत में सब लोग होंगे, थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे, डील साइन करेंगे। लेकिन एक चीज आप जरूर जान लीजिए, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, हमारी तरफ से आप दोनों के लिए एक सगाई का तोहफा भी था। हाँ, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको आज ही अभी कोई डिसीजन लेनी है, जाना है, तो कंपनी मेंबर्स की एक मीटिंग में बुला लेते हैं, मिल लीजिए उनसे। ठीक। वैसे आपके इस प्लान के बारे में हमें पता नहीं था। नो प्रॉब्लम, जब प्लान के बारे में कुछ पता नहीं था तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन मेरे प्लान पे उंगली उठाने से पहले जरा अपनी मंगेतर को कंट्रोल कीजिए तो बेहतर होगा। रेपुटेशन का सवाल है, दोबारा अगर ऐसी हरकत हुई तो शायद ये भारी पड़ सकता है।